क्या? अंकल आप? अंकल आइए ना। बैठो बेटा। बेटे तुम्हारे पापा का फोन आया था, उन्होंने कहा था कुछ घरेलू सामान घर तक पहुंचा, मैं ले आया हूँ, ये लो। थैंक यू अंकल। अंकल आप तो जानते ही हैं मम्मी का जब से ऑपरेशन हुआ है पापा कितने परेशान हैं। हाँ बेटा। और मम्मी को अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने में भी कम से कम 1 हफ्ते लगेंगे। डोंट वरी बेटा, बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हें जिस चीज़ की भी जरूरत हो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आज रात भी हाजिर हो जाऊंगा। जी अंकल। और हाँ बेटा, आजकल क्राइम बहुत बढ़ गया है, अनजान लोगों के लिए कभी भी दरवाजा मत खोलना, ठीक? आप ठीक कह रहे हैं अंकल, इन बदमाशों को तो किसी का खौफ ही नहीं है। ये तो दिन दहाड़े किसी को भी मार के लूट पाट करके भाग जाते हैं। इसलिए तो कहता हूँ बेटी, किसी का कोई भरोसा नहीं है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैं एक बहादुर फौजी की बहादुर बेटी हूँ। 2-4 बदमाशों को तो ऐसे ही ढेर कर दूंगी। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है बेटा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी इंसान को मात दे देता है। आज की खबर पढ़ी तुमने? एक बिजनेसमैन 5 करोड़ रुपए लेकर के जा रहा था, और कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी बेटा, और पैसे लेकर फरार हो गए। लो पढ़ो, देखो उनका फोटो भी छपा है इसमें। हाँ अंकल, छपी तो है उनकी फोटो भी, लेकिन इन्होंने बहुत गलत किया है। ये ओवर कॉन्फिडेंस का ही नतीजा है बेटा। अब देखो क्या हुआ, बिजनेसमैन पैसे लेकर के गया, ओवर कॉन्फिडेंस था ना, अकेला गया, क्या हुआ, बदमाशों ने उसको गोली मार दी और पैसे लेकर फरार हो गए। पुलिस ने 50,000 के नाम रखा है उन पर। सही कह रहे हैं अंकल आप, इन बदमाशों को तो किसी का खौफ ही नहीं रहा। दिन दहाड़े किसी का भी मर्डर कर दे रहे हैं ये, और किसी से भी पैसे ऐसे ही। अंकल ये तो पब्लिक का निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तो कहता हूँ बेटी, किसी का आजकल कोई भरोसा नहीं है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। अरे अंकल मैं चाय बना रही हूँ, आप पीते जाइए। बैठो ना अंकल। अरे बेटा मैं थोड़ा जल्दी आऊँ, चाय फिर कभी पीऊंगा, फिर चाय उधार गई, ठीक है? अच्छा हाँ मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। अरे अंकल अपना चश्मा तो यही भूल गए। कोई बात नहीं, फिर आएंगे तो दे दूंगी। हाँ जी। अगर उनने डेरानी छोड़ दिया, तुम्हारी खोपड़ी में क्लिक कर दूंगा, तुम गिर भी नहीं पाओगी। अगर मैं मर गई तो गिरूंगी कैसे? अगर जिंदा रहना चाहती हो तो वही करो जो हम चाहते हैं। चलो। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो मुझसे? हम तुम्हें शक्ल से बदमाश दिखाई नहीं देते क्या? नहीं तो हम तुम्हें क्या दिखाई देते हैं? खूनी, जो किसी का खून करके 5 करोड़ रुपए लेके भाग चुके हो। कमाल है यार, हम इतने जल्दी फेमस हो गए। और तुम्हें कैसे पता हम किसी का खून करके भागे हैं? अखबार में तुम्हारी जो फोटो छपी है और तुम्हारे ऊपर 50,000 का इनाम भी तो है। इससे पहले तुम 50,000 के लालच में हमें पकड़वाओ, हम तुम्हें यही ठोक देंगे। बोलो ठोक दो गुरु। नहीं नहीं,
कोई फायदा नहीं, इससे खेल और बिगड़ जाएगा। सुनो लड़की, इस घर में तुम्हारे अलावा और कौन कौन है? मम्मी बीमार है, पापा हॉस्पिटल गए हैं और एक नौकरानी है। अब लक्ष्मी तेरे पास नहीं, अब लक्ष्मी तुम ये बात किसी को नहीं बताओ। अगर कोई आए तो उसे बात नहीं करता देना, समझी? और हाँ, जब तक हम यहाँ हैं हमारे खाने पीने का इंतजाम तुम करोगी, और हम कुछ दिन यहीं रुकेंगे फिर चले जाएंगे। और हाँ लड़की, अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो हम तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि तुम दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। और जाओ और 4 गिलास पानी लेके आओ। अरे यार, पुलिस के चक्कर में ना गला ही सूख गया। साला पुलिस जब से पीछे पड़ी है ना, गला तर ही नहीं हो पाया। ये लो भाइयों, अपना अपना गला तर करो, बैग नीचे रख भाई। वैसे एक बात है यार, शराब के साथ अगर शबाब होता ना तो मजा आ जाता। अरे है ना वो लड़की और उसकी नौकरानी, पहले एक बार नशा तो हो जाने दो, उसके बाद सब मिल बांट कर ये मजा भी चख लेंगे। लड़की की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, समझे? हमें पैसा चाहिए ना, मिल गया। इस शराफत के पुतले को यहाँ कहां से ले आए? ये ना खुद खाएगा ना हमें खाने देगा। खैर छोड़ो, दारू पीते हैं। अरे वो लड़की कहाँ रह गई? लो आ गई। खाने के लिए क्या तेरा बाप लेके आएगा? जी अभी ला रही हूँ। नहीं साहब, अब क्या होगा? ये तो हमें कच्चा चबा जाएंगे। मैंने कच्चा चबाने लगी तब तो बिन बुलाए मेहमानों के साथ तो मैं ऐसा करती हूँ, वो जिंदगी भर याद करेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। अच्छा ये बता, सब्जी रखी है? लेके आ। और हाँ, नमकीन भी लिया जल्दी। वो मैंने तुझे चूहे मारने वाली भोजन की गोली दी थी, वो भी लेके जाएंगे। आप देखना मैं इनके साथ क्या करती हूँ। अच्छा जा, कोई इनको देख ले। अरे यार, ये नमकीन तो ठीक है, ये सब्जी कौन खाएगा? रहने दे यार, मैं खाऊंगा। मैं तुम्हें क्या पता, सब्जी के साथ दारू पीने का अलग ही मजा है। अपना मोबाइल दो, मैंने कहा अपना मोबाइल दो। सुनाई नहीं दिया? अब जाओ, हमारे लिए अच्छा सा कुछ खाने के लिए बनाओ। देखा, मैंने कहा था ना, हम लोग एक दिन माला माल हो जाएंगे। आज हमारे पास करोड़ों हैं, हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। लेकिन जिंदगी में वो बेखौफ होकर जीने का जो सुकून था, वो कहां से खरीदोगे, जो हमने किसी की जिंदगी छीन कर गंवा दिया है। पुलिस हमें एक ना दिन ढूंढ निकालेगी। अरे पुलिस तो तब ढूंढ निकालेगी ना जब उनके हाथ आएंगे। हम उस पैसे को लेकर ऐसी जगह जाकर छिपेंगे जहाँ पुलिस तो क्या, उसके फरिश्ते भी हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम लोग कहीं भी जाओ, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।
जिसका इलाज करवाने के लिए मुझे ये गुनाह करना पड़ा। भला मैं अपनी माँ को छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ? अबे यार, ये तेरी माँ भी ना हमें एक दिन मरवा के छोड़ेगी। अगर पुलिस के हाथ लगे ना बेटा, तो पूरे हम जेल की हवा खानी पड़ेगी। अबे यार, जेल के नाम से तो मेरी पतलूनी गीली हो गई। मैं बाथरूम जाके आता हूँ। अरे यार, लगता है भगवान ने तुम्हें बहुत फुर्सत में बनाया है। हमारे साथ भी 2-2 पैग मार लो, तुम्हारी खूबसूरती पर 4 चांद लग जाएंगे। बाथरूम कहाँ है? मैं तो कहूँ बाथरूम से भागे। मेरे को अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चल तू अपना काम कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अरे कहाँ चला गया? इसको इतनी देर हो गई। ये टंकी खाली करने गया है या भरने? अगर अब जितनी भी है उसको निकाल के तो आएगा ना। अब कौन आ गया यार? लड़की, इधर आओ। जी देखो दरवाजे पे कौन आया है। जरूर अंकल आए होंगे, अपना चश्मा यही भूल गए थे तो लेने के लिए। जो भी हो, उसे बाहर से डर का देना। अगर हमारे बारे में कुछ ही बताने की कोशिश की तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। चलो खोलो दरवाजा। झटकी कूटा था यार, साला जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। साला अंदर आता ना, भोग देता। अबे सारा नशा ही ढीला कर दिया यार। चल क्या ही बता। अरे कोई उसे भी तो देख लो। पूरा 1 घंटा हो गया साले को बाथरूम में घुसे हुए। नशे में कहीं वही तो नहीं लुढ़क गया। तुम पैक बनाओ, मैं देख के आता हूं। तुम दोनों के आगे फाड़ के देख रही हो। खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। बना तो रहे। अरे साला पता नहीं क्या कर रहा है, जितना खाता है उतना निकालता है। हट यार। अबे कहाँ है? अरे अबे तू कैसे पड़ा यहाँ?
अबे मर गया क्या? अबे कहाँ गए? अबे इधर आओ, देखो इसको क्या हो गया? अबे ओ, देखो इसे क्या हो गया? अबे आओ सुन जल्दी। अबे मर गया क्या? पता नहीं, साला बेहोश पड़ा था या मर गया। दीदी क्या हुआ? कोई मर गया क्या? मैं तो कह रही हूँ मर जाए बढ़िया रहेगा, कम से कम भ्रमण छुटेगी। चलो आजा देखते हैं। अरे इसकी तो सांस भी नहीं चल रही। भाई इसको मारा किसने? भाई मुझे तो लगता है इसके दिमाग में जरूर हार्ट अटैक हुआ है। इसकी दारू पेट से निकलकर दिमाग में चढ़ गई। पूरी बकवास बंद कर। मुझे लगता है कि करंट लगने के मरा। देखो कैसे कट गया इसके चेहरे पर, और ये देखो हाथ पर भी जलने के निशान है। ये कैसे मरा है ना, वो ये लड़की बताएगी। तेरे बाथरूम में करंट आता है क्या? हाँ आता है, कभी कभी आ जाता है जब हाथ पैर गीले होते हैं तो। तुम्हारी वजह से हमारे एक साथी की जान चली गई। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुमने बताने का मौका ही कहाँ दिया कि मैं तुम्हें बताती। मैंने इलेक्ट्रिशियन को फोन कर रखा है, बॉस आता ही होगा किसी भी टाइम। तो तब तक हम क्या करेंगे? भुट्टे भुनेंगे क्या? कोई और मर गया तो? मैं बाथरूम की लाइट काट दूंगी, तुम लोग अंधेरे में ही चले जाना। अब कौन आ गया यार? जरूर इलेक्ट्रिशियन आया होगा। सुनो, कैसे भी करके उसे बाहर नहीं करना देना। अगर हमारे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हें भी इसके पास पहुंचा देंगे, समझी? तो इसकी लाश का क्या करें भाई? अगर यहाँ पुलिस आ गई तो अब तो ये भाग भी नहीं पाएगा। चिंता मत करो, मौका मिलते इसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे। हाँ जी। मैं इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर पाल, आपने फोन किया था? हाँ जी किया तो था, लेकिन क्या? मैं तो अभी काम छोड़ कर आया हूँ। वो हमें कहीं बाहर जाना है, तो हम आपको बाद में फोन करके बुला लेंगे। अरे वाह, ये बात तो आप फोन पर कह सकती थी। अगर अब की बार बुलाओगे तो मैं आपसे दबाव चाट लूंगा, ठीक है? ठीक है मेरे बाप, अब जाओ। ठीक है।
अरे इसमें उल्टियाँ क्यों लग रही हैं? इसे उल्टियाँ क्यों लग रही हैं? खाने में इन्होंने कुछ मिलाया है, लेकिन नमकीन तो हमने भी खाई थी यार। मगर दारू के साथ सब्जी इसी ने खाई थी, सब्जी में कुछ जरूर मिलाया होगा। ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई और तुम मुझे ही। कितने बेवकूफ हो तुम कि तुम ये भी नहीं समझ पाए कि मैंने कितनी चालाकी से तुम्हारे सारे साथियों को ऊपर पहुंचा दिया। क्या ये सब तुमने? हाँ, मैंने तुम्हारे पहले साथी को मैंने करंट लगा के मार दिया, दूसरे को सब्जी में जहर देके, और तीसरे को तो तुम्हारे सामने ही मारा है गोली से। अब बचे हो तुम, और अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद ये सारा पैसा मेरा हो जाएगा। ये चल क्यों नहीं रही? उसमें सिर्फ एक ही गोली बाकी थी और मेरे रिवॉल्वर में सारी की सारी गोलियां अभी भी बाकी है। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। क्यों? अपनी मौत को सामने देखकर होश उड़ गए? क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाली लड़की, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन जो बचाने वाले को ही मारने पर तुल जाए उसको जीने का कोई हक नहीं। तेरी सजा मौत है।